पहले का आ गया 4, ठीक है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजिशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ऑफ द एम्पलीट्यूड इज एट 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो भाई यहाँ क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड आपको दिया गया है। दूसरा क्या दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये कंडीशन दिया है। तो मैं कहूँगा जो कंडीशन दिया है मैं वो लिखूँगा, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देन आई विल पुट द फॉर्मूली, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। हाफ ऑफ के कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 4, एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय 2। ए कितने का है, 8 सेंटीमीटर का, 8 बाय 2, देयरफॉर मैं बोलूँगा एक्स इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। दैट्स करेक्ट, वेरी करेक्ट। बताइए ये वाला कोई, फिर ये वाला ट्राई करो फिर। द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम सॉरी इज 40 जूल। ये टोटल एनर्जी, ये मास दिया है। टोटल एनर्जी इज 40 जूल, मास इज 2 kilograms. Find its speed while crossing the center of its path. दरवाजा पूरा बंद करना। Find its speed while crossing the center of the path. जब वो पाथ के सेंटर से गुजरेगा, मतलब वो कहां से गुजर रहा है, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो मतलब आपसे इनडायरेक्टली उसने क्या पूछा है, V max पूछा है ना। वैसे तो V max का फॉर्मूला क्या होता है, V max का फॉर्मूला होता है A इंटू ओमेगा। दैट्स करेक्ट। मतलब ये है कि देखो हमारे को ये पूछा है, उस फॉर्मूले में A इंटू ओमेगा आता है, A नहीं है और ना ही ओमेगा है, मगर एनर्जी दिया हुआ है। तो ऑफकोर्स एनर्जी के फॉर्मूले से या वैल्यू से मुझको A ओमेगा की वैल्यू मिलने वाली है। चलो करो ट्राई, जब तक मैं यहाँ दूसरा क्वेश्चन पोस्ट करता। सब स्टेट बोर्ड के पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM is 0.1 pi square x square joule. Full stop. If mass of the particle is 20 grams, find the frequency of SHM. Find the frequency of SHM. जमा के काइनेटिक एनर्जी, सॉरी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आया ना, ये वैल्यू आती है। यहाँ से a इंटू ओमेगा की वैल्यू नहीं निकल सकती क्या, इजीली निकल जाएगी। ई की वैल्यू डालो 40, हाफ ऑफ m दैट्स 2 किलोग्राम्स है ना, सॉरी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। 2 क्या हुआ, कैंसिल, ए इंटू ओमेगा फिर क्या हुआ, अंडर रूट ऑफ 40 है ना। फिर वी मैक्स जो होगा वही होगा, फिर वी मैक्स अंडर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, यानी 2√10 मीटर पर सेकेंड। 3 पॉइंट समथिंग उसका आता वैल्यू अंडर रूट ऑफ 10 का, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM इज 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल्स। तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, इट इज़ गिवन एज 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जूल्स। मास ऑफ द पार्टिकल आपको दिया हुआ है 20 ग्राम्स, विच कैन बी रिटन एज 20 इंटू 10⁻³ kilograms. What is the frequency of linear SHM? Linear SHM की फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो क्या रहेगा तरीका इसको सॉल्व करने का, कोई बताएगा मुझे? पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दिया है, क्या तरीका रहेगा? नींद लिए थे सब लोग ने प्रॉपरली? नहीं हुई थी। किससे बातें कर रहा था? हिला रहा है? नहीं लग रहा, दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा, इसलिए पूछ रहा मैं। च्यवनप्राश खाओ, सोना दे मजबूत तन, चांदी दे तेज दिमाग। सोना चांदी च्यवनप्राश है ना, मार्केटेड बाय डॉक्टर सईद इमरान सर। शाहरुख खान ने ऐड किया था इसलिए बोल रहा मैं। क्या हो गया? ऐड हो रही? अच्छा अच्छा, अरे छोड़ ना रे, इतना क्या को टेंशन ले रहा। बोलो भाई, क्योंकि तुम दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम्हारे को पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी गई है, तुमको पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। सर पोटेंशियल, अरे तो चुपचाप पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला जानते हो वो डाल दो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तुम्हारा दिमाग जला क्यों नहीं मानो कई लोगों का? क्योंकि तुमको फॉर्मूला याद नहीं है ना। ब्रेन इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब कहा जाएगा मैकेनिज्म है, वो खुद ब खुद जोड़ देता तारे कि यहाँ से ऐसा करो। मगर जब डेटा ही फीड नहीं है तो वो कहाँ से आगे कनेक्ट करेगा? तो पहले तो डेटा फीड करो, दिमाग में रखो। जैसे ही तुम ये लिखते थे और तुम इस इक्वेशन को देखते थे, तुम्हारा दिमाग लिंक करता था उसको, इनको इक्वेट करो करके, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है और ये दिया गया इक्वेशन है, तो उसे इक्वेट करो। तो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 0.1 पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया कैंसल। m ओमेगा स्क्वायर m अपॉन 2 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1 पाई स्क्वायर, है ना। अब ये कैसे आया? सिंस ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n, तो उसकी जगह पे मैंने डाला, उसका स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो गया। मग पुढे काय? हे गेला 2 1 जा 2 2 जा, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.1 अपॉन ट्वाइस m। Therefore n square is equals to 0.1 upon 2 times of what is mass? It's 20 into 10 raised to power minus 3 kilogram. 20 into 10 raised to power minus 3 kilogram. माइनस 3 को ले जाओ ऊपर, n स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस 3 हो जाएगा और ये 10 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा। नहीं रे, हाँ प्लस 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। फिर उसके बाद क्या होगा? इसमें का एक जीरो, इसका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10/4 यानी कि 5/2। n इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5/2 हर्ट्ज, 2.5 का स्क्वायर रूट 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.5 1.58। चलो क्वेश्चन नंबर जो ये था उसके जैसा एक क्वेश्चन देता हूँ मैं तुमको, अब ट्राई करो उसको सॉल्व करने का। अगर अभी भी नहीं आया भैया, मेडिकेशन की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि क्या है अगर अभी भी नहीं आया तो मैं बहुत स्ट्रेस आउट हो जाऊंगा, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी करूंगा, बोलूँगा मैं। तो शांत रहने के लिए मेडिकेशन की ज़रूरत है। द टोटल एनर्जी of a
particle of mass 200 gram performing SHM is 10 raised to power minus 2 joules. Full stop. Find its maximum velocity and period if the amplitude is 7 centimeter. सब काढ़ा थे. इस बार क्या निकालना है तुमको? मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकालना है और साथ ही साथ टाइम पीरियड भी निकालना है. पिछले बार सिर्फ टाइम पीरियड मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना था और इसमें एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. उसकी वैल्यू दे दिया उसने ऑलरेडी. सेम प्रोसीजर. चलो बताओ जल्दी फटाफट. इधर का हो गया? सॉल्यूशन हो गया? क्वेश्चन हो गया? Mid position is 5 joules. First half. If it's its total energy is 9 joule and its amplitude is 0.01 meters. First off, find its time period. तो उसके टाइम पीरियड का पता लगाओ. इधर का हो गया. नीचे का सॉल्यूशन अब हो गया. उधर का
पुराना है भैया, ये क्वेश्चन का नहीं है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम, मास दिया हुआ है 200 grams, which can go for 0.2 kilograms. Performing SHM is 10 raised to power minus 2 joule. Total energy is 10 raised to power minus 2 joules. Find its maximum velocity Vmax पता लगाना है and period of oscillation पता लगाना है. Amplitude is given as 7 centimeter, which can be written as 7 into 10 raised to power minus 2 meters. सही है, ये गिवन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो भैया इसने पूछा है कि भाई वी मैक्स कितना होगा। पहले तुम क्या करो, है ना, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो लिखो, है ना। तो टोटल एनर्जी इज हाउ मच, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी की वैल्यू 10 raised to power minus 2, हाफ ऑफ एम कितना है 0.2, और ओमेगा स्क्वायर को ए स्क्वायर को ऐसी रहने देते हैं, 2 1 ज़ा 2 0.1 ज़ा, है ना। और 0.1 मतलब 10 raised to power minus 1, -1 जाएगा उधर तो बन जाएगा +1, -2 + 1 क्या हो जाएगा, सिर्फ 0.1। तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 0.1, यानी कि वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा, यानी अंडर रूट ऑफ 0.1, अंडर रूट ऑफ 0.1। एक मिनट रुका ना, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 0.1 को 10 into 10 का पावर -2, अंडर रूट ऑफ 10 into 10 raised to power -1, है ना। 10 into 10 raised to power -1 लिख सकता ना मैं इसको, ताकि 10 raised to power -2 को, सॉरी 10 into 10 raised to power -2 उसको बाहर निकाला, 10 raised to power अंडर रूट ऑफ 10 देखो कितना होता, 3 पॉइंट, लॉग बुक में देखो आखिरी के पेज पे होगा वो, अंडर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 देखो, (3.162), ये याद ही रखो वैल्यू, 0.316 मीटर पर सेकेंड, ये वी मैक्स है। लेट मी चेक द आंसर, यस दैट्स करेक्ट, 0.3162 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया वी मैक्स। आपने वो साथ ही साथ क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, देखो कैपिटल टी इज इक्वल्स टू ए इंटू 2 पाई अपॉन वी मैक्स, यानी 2 इंटू पाई यानी कि 6.28। एम्पलीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 इंटू 10 raised to power -2, और वी मैक्स कितना है 3162। अब करो कैलकुलेट पूरा, क्या अंदर कितना आ रहा, 1.39 अप्रॉक्स 1.39 सेकेंड्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। वो क्वेश्चन लिखना सभी का हो चुका होगा आई थिंक, उधर का। हाँ सभी का हो गया नहीं,
a particle executes SHM with a period 8 seconds. Find the time in which half the total energy is potential energy. वो वक्त का पता लगाइए जो जब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी का आधा होगा, हाफ होगा। कैसे पता लगाएंगे वक्त का? एनर्जी के फॉर्मूले में कहीं भी टाइम नहीं आता, मगर एनर्जी के फॉर्मूले में एक्स आता है और एक्स के फॉर्मूले में टाइम आता है। ठीक है, तो यहाँ है हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन पे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ मास 2 किलोग्राम। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात किया है इसने, जिसका मास 2 किलोग्राम है। इन इट्स मीन पोजीशन इज 5 जूल और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 जूल। इट्स टोटल एनर्जी इज 9 जूल्स। टोटल एनर्जी 9 जूल दी गई। एम्पलीट्यूड आपका दिया हुआ है 0.01 मीटर। फाइंड करिए टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बस। तो हाँ, एम्पलीट्यूड दिया है ना, तो फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू डालो 9, हाफ, मास कितना है आपका? 2 है, ओमेगा स्क्वायर, और ए स्क्वायर की ए की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻²। उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4। ये 2 और 2 हो गया कैंसिल। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 × 10⁻+4। -4 इधर आ जाएगा तो इधर। इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 3 × 10⁻²। तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन? 2π/T। 3 × 10⁻²। T इक्वल्स टू 2π/300। 6.28 डिवाइडेड बाय 300 या 3 × 10⁻²। देखो T इक्वल्स टू क्या होता है फिर? 3 2 ज़ा 6, 2.1 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27, 2.09 × 10⁻² सेकेंड्स के आसपास आती है इसकी वैल्यू। 2.09 × 10⁻²। ठीक है, इधर का सॉल्यूशन हो गया पुराना। ये क्वेश्चन ट्राई करिए फिर। A particle execute SHM with a period of 8 seconds. Find the time in which half the total energy is potential energy. वो टाइम का पता लगाइए। अब टाइम डायरेक्ट नहीं पता लगा सकते था। एक तो ये कर सकते हैं, पहले पोजीशन पता लगा लो कि किस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। वो पोजीशन का पता लगाओ और पोजीशन की वैल्यू मिल गई तो पोजीशन के फॉर्मूले में टाइम आता है ना? तो कैसे? कंडीशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी। हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसका हाफ है, सॉरी, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हुआ
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बाय एक्स इज इक्वल्स टू ए बाय रूट 2, है ना। ए कितना है आपका, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं। अपने को ये पता चल गया कि इस पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी होता है। ये समझ में आ गया, पोजीशन का पता चल गया। हमको असल क्या पता करना है, टाइमिंग का। अब अपने को मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में टाइम आता है x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। मैं उसको मान के चलूंगा कि ऑसिलेशन मीन से स्टार्ट हुआ। अगर कुछ नहीं दिया कि कहाँ से स्टार्ट हुआ तो मान के चलना मीन से स्टार्ट हुआ। x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ये मैं जानता हूँ। ये वैल्यू डालो यहाँ पे, a बाय रूट 2 ए साइन ओमेगा टी, ए कैंसर, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2। अब साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 म्हणजे काय है, साइन इनवर्स कब आता, किसके एंगल में आता, 45 डिग्री है। 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, पाई बाय 4। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ओमेगा टी की जगह यानी 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, है ना। साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 क्या होगा, 145 डिग्री, पाई बाय 4। अब गया। अब स्मॉल टी इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल टी को ला लो इधर, ये 2 इधर आ जाएगा 8। स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी कितना है 8 बाई 8 1 सेकेंड, है ना। एक आखिरी जो आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन लिखना हो गया, ये लास्ट प्रॉब्लम है इसका, मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूं। A particle of mass 10 gram executes linear SHM of amplitude 5 centimeter with a period of 2 seconds. Full stop. Find the potential energy and kinetic energy 1/6 seconds after it has passed through mean पोजीशन। टाइम से रिलेटेड आया फिर से। और अब इसको अगर मैं करूँगा सॉल्व तो मैं इसके आंसर्स बता देता हूँ आपको। पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आएगी 3.125 इंटू 10⁻⁻6 जूल। काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आएगी 9.375 इंटू 10⁻⁻6 जूल। This is it. करके लाइएगा कल। सॉल्यूशन हो चुका है पुराना ये।